हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने पहले अपनी एक वीडियो में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था कि उसके लिए हम लोगों को एक ऐसी वैल्यू की ज़रूरत होती थी जो कि डाटा सेंटर के डाटा सेट के सेंटर में मौजूद होती थी और सारे डाटा सेट को जो थी वो इमर्ज करती थी। ये तो हमारे पास था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी और उसके अंदर हमारे पास मेजर्स कौन कौन सी थी। मीन, मीडियन, मोड था, हार्मोनिक मीन था और ज्योमेट्रिक मीन था। ये 5 मेजर्स थी हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ना वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, आप स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ना एक ऐसा मसला हो जाता है जिसके लिए हम लोगों को मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हमारे पास ना दो से ज़्यादा डाटा सेट मौजूद होते हैं तो क्या होता है कि उनकी एवरेज तो सेम हो जाती है, लेकिन उसमें एक मसला आ जाता है कि उसमें उस डाटा सेट के अंदर जो हर ऑब्जर्वेशन होती है ना वो अपने एवरेज से डिफरेंट हो जाती है। तो इसके लिए जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं वो उसको सही तरह से डाटा सेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाती। इसके लिए हम लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाती है जो डाटा सेट को डिस्पर्स्ड कर सके। तो इसके लिए हम लोग जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं इस मसले को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की टाइप्स कितनी होती हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को जो भी डाटा सेट में यूनिट्स गिवन होते हैं हम लोग वही यूनिट्स से जो है ना अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेशियोज़ को फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम परसेंटेजेस को फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो टाइप्स जो है ना स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। अब वहाँ से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाया है, बताया है कि एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्जन में हम करते क्या हैं और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम करते क्या हैं। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। अब हम आगे चलते हैं इसकी मेन मेजर्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अब इसकी 4 मेन मेजर्स होती हैं। पहली कौन सी है, रेंज है। फिर दूसरी कौन सी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, यानी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हैं। तीसरी कौन सी है, मीन डेविएशन है और इसको हम लोग एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं। चौथी हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टूडेंट्स, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसकी मेन मेजर्स कौन सी हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो मेन मेजर्स हैं अब वो क्या क्या काम करती हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और वो क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास आ गई है रेंज। अब स्टूडेंट्स, रेंज क्या होती है, द रेंज ऑफ एन वैल्यूज y1 y2 सो ऑन yn इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेंज। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है कि ये तो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं और ये कहाँ तक जा रही हैं, एन तक जा रही हैं। ठीक है, और इस क्या करेंगे कि इसमें हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू को और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो है वो डिफरेंस जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए, रेंज, उसको हम इस तरह से जो है डिफाइंड कर सकते हैं। रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वाई वन। अब आगे हम लोग इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट रेंज फॉर दी डाटा। ये डाटा हम लोग को दे दिया गया, अब हम लोगों ने रेंज को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, रेंज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने अपने डाटा को अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पे अरेंज दी डाटा, अरेंज दी डाटा। अब हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 80.7। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 84.2। उससे जो नेक्स्ट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 85.4। इस तरह से मैं अपनी सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर ली है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग इसमें अपनी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हेयर, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है 80.7, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 80.7। और इसमें हमारे पास अगली हमने लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो मेरे पास क्या आ रही है 92.4। तो ये तो मेरे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब मैंने अपने फॉर्मूला को लिखना है यहाँ पे। मेरे पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस वाई वन।
आप यहाँ पर n की जगह पर अपनी ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ लिखूँगी y7 माइनस y1। मेरे पास जो ये ऑब्जर्वेशन है ये y7 भी आई है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 7th ऑब्जर्वेशन है, तो मैं यहाँ पे y7 लिख दूँगी। अब मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को जो है पुट कर दूँगी। मेरे पास y7 क्या आ रहा है 92.4 माइनस, और y1 मेरे पास क्या आ रहा है 80.7 और जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.7। तो ये मैंने अपनी रेंज को फाइंड आउट कर लिया है। ये सिंपल डाटा मुझे दिया गया था और उससे जो है मैंने अपनी रेंज को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैंने आगे मेरे पास अगली एग्जांपल है, उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी गई है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट ऑफ 90 कॉटन बेल्स, फाइंड करें रेंज। ठीक है, अब ये वेट्स मुझे दे दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी मुझे दे दी गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने के लिए ना क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं क्लास बाउंड्रीज़ का जो कॉलम है ना वो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं अपनी क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैं किस तरह से करूँगी, मेरे पास ये क्लास लिमिट्स दे दी गई हैं एज अ वेट्स। तो मैं सबसे पहले जो अपनी लोवेस्ट क्लास लिमिट है इसको 0.5 कम कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी 69.52। और इस जो मेरे पास अपर क्लास लिमिट है इसको मैं 0.5 जो है इसमें ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 74.5। नेक्स्ट जो होगी उसको मैं कर लूँगी 74.5 और जो अपर होगी उसको मैं 79.5 कर दूँगी। इस तरह से मैं अपनी सारी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लूँगी। स्टूडेंट्स, अब मैंने अपनी क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब मैंने अपनी रेंज को फाइंड आउट करना वो मैं कैसे करूँगी। स्टूडेंट्स, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, r इज़ इक्वल्स टू yn माइनस y1। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का। अब मेरे पास yn और y1 कहाँ से आएंगे, अब मैं कैसे निकालूंगी। मेरे पास जो दी गई थी क्लास बाउंड्रीज में फर्स्ट जो अपनी है ग्रुप उसको सिलेक्ट करूँगी। मैं लिखूँगी, मैं इसकी मीट वैल्यू को फाइंड आउट करूँगी। मैं लिखूँगी मीट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ग्रुप था तो इसकी मैंने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करूँगी, मैं 69.5 प्लस 74.5 इन दोनों को प्लस करूँगी और 2 पे डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास जो y1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 72.0। ये मैंने y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने अपने yn की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो मैं कैसे निकालूंगी, मिड वैल्यू ऑफ लास्ट ग्रुप, यानी लास्ट ग्रुप की जो है वो मैं मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। मैं यहाँ लिखूँगी मिड वैल्यू ऑफ लास्ट ग्रुप इज इक्वल्स टू yn। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, 94.5 प्लस 99.5 डिवाइडेड बाय 2। अब जब मैं इसको प्लस करके इसको 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 97.0। ठीक है, अब मैं अपने रेंज वाले फॉर्मूला के अंदर इसको पुट कर दूँगी। मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू yn माइनस y1। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, yn की वैल्यू मेरे पास आ रही है 97.0 और y1 की वैल्यू आ रही है 72.0। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25। तो ये मेरे पास क्या फाइंड आउट होगी, रेंज। इस तरह से मैंने अपनी रेंज को जो है वो अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।